9 अगस्त 2022 मानगढ़ धाम में कांग्रेस की जनसभा आदिवासी सीटों को साधने के लिए हुई थी जनसभा, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने कहा था कि जब तक मेरे तन में खून है तब तक मैं गहलोत का वफादार या फिर कांग्रेस की वफादारी में रहूँगा। लेकिन कल जो हुआ वह सब चौंकाने वाला था। महेंद्रजीत सिंह मालवीया वागड़ आदिवासियों के क्षेत्र के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो भाजपा में शामिल हो गए। चर्चाएं काफ़ी है, लेकिन मेवाड़ और वागड़ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग इस बड़े जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कहते हैं जानेंगे। धान मंडी के व्यापारी हमारे साथ है। चौंकाने वाला मामला, अचानक महेंद्रजीत सिंह मालवीया कांग्रेस के लिए वफादारी की कहते थे लेकिन भाजपा में शामिल हो गए। क्या है इसके पीछे और क्या समीकरण है वागड़? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान है। अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। और आश्चर्यचकित वाली बात है कि महेंद्र सिंह जैसे दमदार नेता को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़नी पड़ रही है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कहीं ना कहीं इनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया हो सकता है, इसलिए इनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और मालवीया साहब कह रहे कि नहीं, हमें राम मंदिर के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने दिया, इसलिए मेरी आत्मा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, इसीलिए मैं भाजपा में जाने को मजबूर हूँ। अच्छा, वागड़ की 9 सीटें विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है। क्या समीकरण देखते हैं जब महेंद्रजीत सिंह मालवीया उधर चले गए? कांग्रेस की जो लोकसभा जो सीट है लगभग मेरे साथ तो इस बार बीजेपी बाजी मार जाएगी, ये तो निश्चित तौर पर फाइनल है कि महेंद्र सिंह मालवीया साहब लोकसभा से संसदीय चुनाव लड़ेंगे। अब बात रही विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटों में 80% के आसपास या 70% के आसपास बीजेपी बाजी मारेगी और बची 30 या 35% की सीटों पर बीजेपी बाजी मारेगी और कांग्रेस को लगभग यहाँ लगभग शून्य होना निश्चित तौर पर जाहिर है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी, तो क्या वो बढ़त को तोड़ पाएगी ये वाली जो घटनाक्रम हुआ? बिल्कुल, बढ़त को तोड़ने वाली घटनाक्रम में ये कहीं ना कहीं और बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा वाली बात है। आप बताएं, क्या समझते हैं इतना बड़ा